वेलकम फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम लोग क्लासिकल लैंग्वेजेस के बारे में बात करेंगे। जैसे इस मैप में बहुत सारे लैंग्वेजेस दिख रही हैं, ये इंडिया की मेजर लैंग्वेजेस हैं। जैसे कश्मीरी, डोगरी, पंजाबी, संस्कृत, उर्दू, हिंदी, मैथिली, संथाली, बोडो, आसमिया, नेपाली, मणिपुरी, बांग्ला। ये बांग्ला भाषा है, बंगाली भाषा नहीं है। जैसे कि हम लोग कहते हैं ना बंगाली, लेकिन भाषा बांग्ला भाषा होता है। जैसे देखिए, ये लिखा हुआ है बांग्ला लिखा हुआ है, जैसे हम लोग नहीं हैं, लेकिन जो इंग्लिश बोलने वाले हैं लोग, वो लोग बंगाली कहते हैं। जैसे पश्चिम बांग्ला है, वेस्ट बंगाल कैसे हो सकता है? कोई नाम दो हो सकता है क्या? जैसे ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन है, बोरिस जॉनसन। हम इसे बोरा जॉनसन तो नहीं बोलते हैं ना, इसे बोरिस जॉनसन ही बोलते हैं। तो सेम बात है, वेस्ट बंगाल नहीं होता है, लेकिन हम लोगों ने ऑफिशियली भी इसे लिखना स्टार्ट कर दिया शुरू से ही। जबकि भाई कोई पश्चिम बांग्ला है तो उसको इंग्लिश में भी तो हम पश्चिम बांग्ला ही लिखेंगे, लेकिन हमने उसे वेस्ट बंगाल लिखना स्टार्ट कर दिया। उसी तरह से भाषा के नाम पर हम लोग इसे कभी भी, जो लोग खासकर हिंदी बेल्ट के हैं, हम लोग जो स्टूडेंट हैं, हमें बंगाली नहीं बोलना चाहिए, हमें बांग्ला भाषा कहना चाहिए कि ये बांग्ला भाषा है। आमी बांग्ला बोलते पारी, এইটা হচ্ছে। जैसे पहले नहीं था, हम लोग उड़िया या उड़िया भाषा बोलते थे, जबकि सही है ओडिया। भाई भाषा ओडिया भाषा होती है, उड़िया या उड़िया भाषा नहीं होती है, लेकिन इसे सुधारा गया। उसी तरह से वेस्ट बंगाल का जो अभी ये स्टोरी है, बंगाली का जो स्टोरी है, इसे सुधारना होगा, उसके नाम को भी और भाषा को भी, कि नहीं वो बंगाली भाषा नहीं है, वो बांग्ला भाषा है। तेलुगु, तमिल, मलयालम, कन्नड़, कोंकणी, मराठी, गुजराती, सिंधी, इस तरह से जो लैंग्वेजेस दिख रही हैं, ये अभी इंडिया की लैंग्वेजेस हैं। हम लोग देखते हैं कि हमारे इंडिया में लैंग्वेजेस की हिस्ट्री क्या है। पार्ट 17 जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 17 है, उसमें आर्टिकल 343 से 351 के बीच में भाषा के बारे में लिखा गया है। आर्टिकल 343 कहता है कि, ऐसा कहता है, स्टेट्स करता है ये, कि ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन। यूनियन का मतलब क्या है? आर्टिकल 1 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो ये कहता है कि इंडिया इज यूनियन ऑफ स्टेट। इंडिया इज यूनियन ऑफ स्टेट, यानी कि जो यूनियन है वो इंडिया है। उसकी जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस होगी वो हिंदी देवनागरी स्क्रिप्ट में होगी। ऑफिशियल लैंग्वेजेस, नेशनल लैंग्वेजेस नहीं। यानी कि इंडिया में कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं है, इसको हम लोग आगे स्लाइड में देखेंगे। और बाद में हम लोगों ने, पहले इंग्लिश था, हिंदी को हमने फिर ऐड किया, लेकिन हम लोग चाहते थे कि इंग्लिश को हटा दें, लेकिन फिर हम लोगों ने हटाया नहीं। तो अभी जो है इंडिया में जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो दो है। हिंदी के साथ साथ हम लोग इंग्लिश को भी, जो अपना काम करने में लगाते हैं, वो यूज करते हैं। इस तरह से इंग्लिश के बारे में ये सारी चीज़ें हैं। तो इस स्लाइड्स में बस ये हम लोगों ने सीखा कि पार्ट 17, जिसमें कि आर्टिकल 343 से 351 के बीच में है, उसमें ये कहा गया है ऑफिशियल लैंग्वेजेस के बारे में। और ऑफिशियल लैंग्वेजेस को ये सेटिस्फाई करता है आर्टिकल 343 कि हिंदी जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेजेस होनी चाहिए इंडिया की। नेक्स्ट है 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस अभी तक हम लोगों ने रिकॉग्नाइज्ड कर दिया है। आठवां जो शेड्यूल है, यानी कि 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन लैंग्वेज, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 22 भाषाओं को ऑफिशियल लैंग्वेजेस का दर्जा देता है, जिसमें आसमिया, बंगाली, देखिए यहाँ भी बंगाली लिखा है, ये बांग्ला है, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया नहीं, ओडिया। दिस इज ओडिया भाषा है। ये पुराना डेटा है इस तरह से, इसलिए ये दिख रहा है। पंजाबी, ये संस्कृत लिखा हुआ है, लेकिन सही प्रोनाउंसिएशन क्या है संस्कृत का? संस्कृत या संस्कृतम। तो ये इंग्लिश वाले लोग ऐसे लिखेंगे ना, लेकिन हमें जब बोलना है, वो भाषा है, तो संस्कृत कैसे होगी? संस्कृत होगी या संस्कृतम, ऐसे ना होगा उसका प्रोनाउंसिएशन। तो हमें प्रोनाउंसिएशन ठीक करके करना चाहिए जितना हो सके हमसे। सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली,
डोगरी। ये जो 22 लैंग्वेजेस हैं ये ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं और कहाँ लिखी गई हैं? 8th शेड्यूल में ये लिखी गई हैं। लेकिन जब हम लोगों ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन इन्फोर्स किया था 26 जनवरी 1950 को, तब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 14 भाषा थी ऑफिशियल। लेकिन हमने फिर सिंधी को 21st अमेंडमेंट एक्ट 1967 के अकॉर्डिंग जोड़ा, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को हमने 71st अमेंडमेंट एक्ट 1992 के अकॉर्डिंग जोड़ा, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली को हमने 92nd अमेंडमेंट एक्ट 2003 के अकॉर्डिंग जोड़ा। ये हमारे जो 22 भाषाएं हैं जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं जो कि 8th शेड्यूल में लिखी गई हैं, ये इनका रीज़न है। जैसे कश्मीरी और डोगरी ये जम्मू कश्मीर में बोला जाता है, कश्मीर वाला रीजन में कश्मीरी बोली जाती है और जम्मू वाले रीजन में डोगरी बोली जाती है। पंजाबी पंजाब, संस्कृत जो है वो उत्तराखंड का सेकेंड लैंग्वेज है, स्टेट लैंग्वेज है, तो लगभग हर एक जगह संस्कृत बोली जाती है लेकिन बहुत कम में बोली जाती है। अभी जैसे कि हम लोगों को प्रोनाउंसिएशन करने में ये आदत है, संस्कृत संस्कृत बोलते हैं लेकिन संस्कृत है। उर्दू, मैथिली बिहार वाले रीजन में बोला जाता है। बोडो, बोडोलैंड असम वाला जो पोर्शन है एडजेसेंट इलाका, वहाँ पर बोडो बोली जाती है। आसमिया असम में, नेपाली दार्जिलिंग और सिक्किम वाला जो कुछ पोर्शन है अपना, वहाँ पर नेपाली बोली जाती है क्योंकि ये नेपाल से एडजेसेंट है। मणिपुरी मणिपुर में, बांग्ला पश्चिम बंगाल जो है वहाँ पर, ओडिया उड़ीसा में, तेलुगु आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों में बोली जाती है तेलुगु, तमिल तमिलनाडु, मलयालम केरला एंड लक्षद्वीप, कन्नड़ कर्नाटका, कोंकणी गोवा, मराठी महाराष्ट्र, गुजराती और सिंधी जो है इसी रीजन में बोली जाती है और हिंदी जो है ये अपना पूरा रीजन है। तो ये इस तरह के हमारे 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं और इनका रीजन डिस्ट्रीब्यूशन है, ये हम लोगों ने देखा। अब हम लोग चूंकि क्लासिकल लैंग्वेजेस के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो क्लासिकल लैंग्वेजेस होने के लिए इन 22 भाषाओं में कुछ क्राइटेरिया है कि कौन सी 22 भाषाओं में से हम लोग क्लासिकल लैंग्वेजेस को चूज करेंगे। तो क्लासिकल लैंग्वेजेस होने के लिए 4 क्राइटेरिया हैं। नंबर फर्स्ट, हाई एंटिक्विटी ऑफ इट्स ईयरली टेक्स्ट रिकॉर्ड्स, हिस्ट्री ओवर पीरियड ऑफ 1500 to 2000 ईयर्स। मतलब इसका हुआ कि जो प्रारंभिक ग्रंथ है ना उस भाषा की, वो पुरातन हो, कम से कम 1500 से 2000 साल पुराना इतिहास हो उसका और लिखित हो वो। दूसरा है, अ बॉडी ऑफ एंशियंट लिटरेचर टेक्स्ट विच इज कंसिडर्ड अ वैल्यूएबल हेरिटेज बाय द जनरेशन ऑफ ए स्पीकर, यानी कि जो प्राचीन साहित्य है उसके या जो ग्रंथ है वो एक निकाय की तरह काम करे जिसे बोलने वालों की पीढ़ियों द्वारा एक मूल्यवान विरासत माना जाता है। जैसे तमिल भाषा जो है उसमें जो लिटरेचर लिखी गई है तमिलनाडु के लिए, वो एक क्या है, विरासत है, एक धरोहर है, वो उनकी पहचान है। तो जो आने वाली पीढ़ी भी है उसको आगे बढ़ाती है। सेकेंड कंडीशन था ये। थर्ड कंडीशन जो है, द लिटरेरी ट्रेडिशन बी ओरिजिनल एंड नॉट बी बोरोड फ्रॉम अनदर स्पीच कम्युनिटी। साहित्यिक परंपरा जो है वो मूल होना चाहिए, यानी कि उसी का होना चाहिए, किसी दूसरे भाषा या समुदाय से उधार नहीं ली गई होनी चाहिए। थर्ड जो है, ये फोर्थ जो है, द क्लासिकल लैंग्वेजेस एंड लिटरेचर बिंग डिस्टिंक्ट फ्रॉम मॉडर्न, देयर मे ऑल्सो बी अ डिसकंटिन्यूटी बिटवीन द क्लासिकल लैंग्वेजेस एंड इट्स लेटर फॉर्म फॉर इट्स ऑब्सुट। देखिए क्लासिकल लैंग्वेजेस जो हैं, क्लासिकल लैंग्वेजेस में जो लिटरेचर लिखी गई हुई हैं वो हो सकता है कि मॉडर्न टाइम से अलग हों, डिसकंटिन्यू हो सकती हैं, लेकिन मेन जो आधार है वो वही होगा, क्योंकि भाषा भी तो चेंजिंग होते रहती है ना, उसके लिखने का फॉर्म, उसमें वर्ड का बहुत सारा ज्वाइनिंग होता है, एडिशन होता है, कुछ वर्ड्स को हम लोग अदर तरीके से मैनिपुलेट कर देते हैं, तो ये संभव है, लेकिन मेन जो है वो वही होगा जो पहले था। करेंटली 6 लैंग्वेजेस को क्लासिकल स्टेटस दिया गया है। जो पहला क्लासिकल स्टेटस था लैंग्वेज का वो था तमिल। 2004 में हमने डिक्लेयर किया कि तमिल जो है वो सबसे पुरानी और क्लासिकल स्टेटस रखने वाली भाषा है। संस्कृत 2005 में हमने ऐड किया, कन्नड़ को 2008 में, तेलुगु को भी 2008 में, मलयालम को 2013 में और उड़िया को 2014 में हमने ऐड किया। नेक्स्ट अभी हम लोगों ने देखा कि इंडिया में नेशनल लैंग्वेज नाम का कोई नई भाषा है। ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं हिंदी और इंग्लिश जो है ये यूनियन का लैंग्वेज है, ऑफिशियल लैंग्वेजेस। और जो 22 लैंग्वेजेस हैं जिसको हमने ऑफिशियल लैंग्वेजेस कंसिडर किया है जो कि 8th शेड्यूल में है,
क्लासिकल लैंग्वेजेस में 6 अभी हम लोगों ने देखा, तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम एंड ओडिया। 6 क्लासिकल लैंग्वेजेस में जो 4 क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं ये द्रविडियन फैमिली के हैं। अभी हम लोग देखेंगे कि द्रविडियन फैमिली क्या होता है और इंडो आर्यन फैमिली क्या होता है। इंडो आर्यन फैमिली और द्रविडियन, 2011 का जब सेंसस होता है उसमें 78% ऐसे लोग हैं जिनकी मदर टंग है वो इंडो आर्यन है, और लगभग जो 20% के आसपास जो जनता है, पॉपुलेशन है, उनका जो मदर टंग है द्रविडियन लैंग्वेजेस है। द्रविडियन लैंग्वेजेस में जैसे तमिल, कन्नड़, मलयालम, तेलुगु, ये द्रविडियन लैंग्वेजेस हैं। लेकिन जैसे ओडिया हो गया, बांग्ला हो गया, हिंदी हो गया, ये इंडो आर्यन भाषाएं हैं। तो ये हम लोगों ने देखा अभी। जनरली भारत में 22 इंडो आर्यन लैंग्वेजेस हैं, 17 द्रविडियन लैंग्वेजेस हैं, जिनमें कि 21 प्लस 17 जब करेंगे तो ये 38 भाषाएं हुई ना, जो मेजर भाषाएं हैं जो बोली जाती हैं इंडिया में। लेकिन इनमें से 38 में केवल 22 को हमने ऑफिशियल लैंग्वेजेस में ऐड किया है, जो हमारा 8 शेड्यूल है वो। तो हम लोगों ने अभी इस वीडियो में क्लासिकल लैंग्वेजेस देखा। क्लासिकल लैंग्वेजेस में सबसे पहले हम लोगों ने क्राइटेरिया देखा कि 4 क्राइटेरिया होते हैं क्लासिकल लैंग्वेजेस के, और क्लासिकल लैंग्वेजेस में अभी तक हम लोगों ने 6 लैंग्वेजेस को डिक्लेयर कर दिया है कि ये हमारे क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं। तो ये रहा अपना आज का वीडियो। आई होप सो कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव्स लगी होंगी। सो थैंक्स एंड टेक केयर।